हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और सॉइल में से वाटर लेते हैं थ्रू रूट्स और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आपको ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या सारे के सारे प्लांट्स यही मोड अपनाते हैं? जरूरी तो नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ही फॉर्म हो। ठीक है, तो यही हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। So you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। यही बताया गया कि क्या, कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ही क्या बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा, क्या सिंथेसाइज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जी हाँ, अभी मैंने बताया, ठीक है, कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। यही कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इन्हीं से प्लांट्स जो है अदर जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। देखिए ध्यान से समझना, ठीक है, कि प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स, उनकी जो बिल्डिंग यूनिट होती है, यानी वो किससे मिलके बनते हैं, तो प्रोटीन्स मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, एक अमाइनो एसिड से दूसरा जुड़ेगा और ऐसे जो है अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। खाली इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये देखिए कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, प्रोटीन के। यानी प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से। ये जो अमीनो एसिड है, ये नाम आया है कहां से, अमाइन। अमाइन क्या है, अमाइन मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि ठीक है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तो इनको मिल गया है, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट बना दिया है। अब प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है, तो अब नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस का नाम लेंगे जिसको कहा जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो देखिए, recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। देखिए एटमॉस्फेयर, एयर के अंदर हम लोग देखते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है, 78%। लेकिन ये जो नाइट्रोजन होती है, इतनी ज्यादा नाइट्रोजन हमारे लिए मतलब पौधों के लिए यूटिलाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट कैसे है, N2 की फॉर्म में। ठीक है, और पौधे इस फॉर्म में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, ताकि पौधों के लिए वो यूटिलाइजेबल हो। तो उसको बोला जाता है नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म। ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म। अब यहाँ पे ये जो प्रोसीजर किया गया है ना, कि N2 को चेंज कर दिया गया है नाइट्राइट या नाइट्रेट में, ताकि पौधे इसको क्या कर सके, सॉइल में से एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ में यूटिलाइज कर सके। इस पूरी प्रोसेस को, ये वाली जो प्रोसेस है N2 से NO3 NO2 माइनस में चेंज करना, इसको बोला जाता है बच्चे नाइट्रोजन की फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है भैया, कुछ तो हो जाती है, जैसे जब बिजली कड़कती है ना, बिजली चमकती है, तब अपने आप एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ जो होती है वो नाइट्रोजन को चेंज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जान लेते हैं कि इतना तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है ना अबंडेंस में है गैसियस फॉर्म में, कहाँ पे, एयर के अंदर। ठीक है, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट, अब ये जो N2 की फॉर्म में एयर है, नाइट्रोजन है, इसको प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सो सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सोइल के पास क्या है, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो क्या कर देंगे, इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको यूजेबल फॉर्म कौन सी है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, इसमें चेंज कर देंगे। और ये
कहाँ पे आ जाएगी, रिलीज इट इनटू द सॉइल, और सॉइल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म है, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। अब इसको प्लांट्स आराम से खुशी खुशी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन बनाने में उसको यूज कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. ठीक है, सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनरल्स एंड वाटर, वहीं तो एब्जॉर्ब होके जाते हैं। अब सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यूजेबल फॉर्म में, यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, तो पौधे उसको क्या कर लेंगे, पानी के साथ ही एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। आप लोगों ने देखा होगा ना कि फार्मर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे डीएपी के वो जो कट्टे आते हैं उनका छिड़काव करते हैं, उनको मिला देते हैं सॉइल के अंदर एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। रिच इन नाइट्रोजन, तो देखिए डीएपी मतलब डाई एमोनियम फॉस्फेट, अमोनिया, अमोनिया किसकी फॉर्म है, नाइट्रोजन की, तो इसके लिए इनको डीएपी मिलाना पड़ता है एज फर्टिलाइजर्स, कहाँ पे, सॉइल के अंदर। रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अब इस तरीके से जो प्लांट है वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है नाइट्रोजन की फुलफिल कर सकते हैं अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। अब ये नाइट्रोजन अगर अवेलेबल है तो अब प्लांट्स प्रोटीन्स जो कि नाइट्रोजन के बगैर बन ही नहीं सकते थे, अब वो बन पाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जी देखिए, हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं हमारे प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है कि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ, क्या करते हैं, CO2 को रिड्यूस करते हैं, वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन लिबरेट आउट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। लेकिन और इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ। तो सारे के सारे प्लांट्स जरूरी नहीं कि ऑटोट्रॉफिक हों, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि उन प्लांट्स पे, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं और उनको हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहा जाता है। तो देखिए हम समझ लेते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब वो हरे भी नहीं होंगे, ग्रीन नहीं दिखेंगे हमें। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते। देखो सिंथेसाइज करने के लिए फूड को तो 4 चीजें चाहिएगी, एक तो होगा CO2, एक होगा वाटर, एक होगा सनलाइट, सूरज की रोशनी, और एक होगा क्लोरोफिल। इनमें से एक भी चीज एब्सेंट है ना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। CO2 नहीं है तो भी नहीं होगी, ये भले ही ये तीनों चीजें प्रेजेंट हो। CO2 है, वाटर नहीं है तो भी नहीं होगी, सनलाइट नहीं है तो भी नहीं होगी, या फिर CO2, वाटर, सनलाइट तीनों है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। नाउ तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता, ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, इसीलिए वो खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे। एंड फ्रॉम वेयर दे डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और वो अब न्यूट्रिशन की जरूरत उनको पड़ेगी अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऐसे पौधे हमारी तरह और अदर एनिमल्स की तरह क्या करेंगे, किस पे डिपेंड हो जाएंगे, डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो खाना खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भाग लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए ऐसे पौधों को क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। सो दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ आया। अब ऐसे प्लांट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। एक तो आप कभी ऐसे थोड़े से जंगल की तरफ गए हो, फॉरेस्ट की तरफ, तो आपने देखा होगा एक येलो कलर की बेल होती है और पूरे पेड़ के ऊपर ऐसे फैली होती है वो, ठीक है। तो उसको अमर बेल कहा जाता है, येलो कलर की होती है अमर बेल, ठीक है। इंग्लिश में उसको कस्कूटा कहते हैं, ओके। सो ये क्या होती है, ये येलो कलर की होती है। येलो कलर की होने का मतलब कि इसके अंदर क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। कौन, कस्कूटा की जो बेल होती है वो। तो इसका मतलब फिर अपना खाना कहाँ से ड्राइव करेगी, जिस पेड़ के ऊपर ये पूरा ऐसे लिपटी रहती है ना, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी। हाँ जी, एक सेकेंड। तो हमने क्या देखा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिगर में हम देखने वाले कस्कुटा को। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्या आपने देखा है कभी येलो कलर की ऐसे पूरे पेड़ के ऊपर घेरे हुई रहती है वो बेल। तो चलो सबसे पहले हम आपको उसका फिगर
फिगर क्या, उसका फोटो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं येलो कलर की ये जो बेल दिख रही है आपको, ठीक है, ये इस प्लांट से न्यूट्रिशन, इस प्लांट से क्या, इस ट्री से न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। अपना खाना ये खुद नहीं बनाती, इसके चारों तरफ लिपटी रहती है, ट्विनिंग अराउंड, और यहाँ से ये अपना क्या लेती है, खाना, न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, ये है कस्कुटा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हमने फिगर देख चुके हैं हम, ठीक है। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, स्टेम के चारों तरफ और ब्रांचेस के चारों तरफ ट्री के लिपटी रहती है। दिस इज कॉल्ड कस्कुटा, और इसको हिंदी में अमर बेल कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड, बना बनाया खाना, कहाँ से, फ्रॉम द ट्री ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर ये चढ़ रही है ना, ठीक है, वहीं से अपना खाना लेती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, ठीक है। अब जो वो पेड़ हमने देखा, ठीक है, जिसके चारों तरफ ये ऐसे ट्विनिंग अराउंड थी, इस पेड़ को क्या कहा जाएगा भैया, ये होस्ट है, ठीक है, होस्ट, होस्ट प्लांट, क्लियर। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, अब देखो ये ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेगी तो ये वाला जो पौधा या ट्री है ये तो बेचारा न्यूट्रिएंट से वंचित रह जाएगा ना, डिप्राइव रह जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए कस्कुटा को क्या कहा जाएगा कि कस्कुटा एक पैरासाइट है या एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। सो कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, समझ में आया। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, क्या हम भी पैरासाइट है, क्या हम उनको जो ट्री होता है उनको उनके न्यूट्रिएंट से डिप्राइव करते हैं। ओके, आगे देखिए, पहली मैडम को कुछ क्यूरी आ गई है दिमाग में, तो देख लेते हैं क्या क्यूरी आई है इन्हें। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, बेड बग क्या होते हैं, वो जो खटमल होते हैं ना उसको, लाइस, जुएं, एंड लीचेस, जोंक, दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स, डेफिनेटली दे आर आल्सो पैरासाइट्स, ठीक है। नाउ हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, और हर्ड, क्या आपने सुना है, ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, विच कैन ट्रैप इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, एंड डाइजेस्ट दम, और उनको पचा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है ना। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ऐसे प्लांट्स ग्रीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, ये देख लीजिए, ये क्या है, ये कैसा दिख रहा है, घड़े जैसा लग रहा है ना, मटके जैसा, इसीलिए इसको पिक्चर प्लांट कहा जाता है, ठीक है, पिक्चर प्लांट। सो द पिक्चर लाइक, पिक्चर समझ गए, मटका, और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट है कि स्टेम है कि ब्रांच है कि क्या है, तो ये लीफ है, ठीक है। जो ये मटके जैसी शेप के हैं, ये क्या है, ये पत्ते हैं, ओके। नाउ द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है ये। द एपेक्स, ये एपेक्स जो है ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, ये देख रहे हो, एपेक्स जो है बिल्कुल ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या बनाए हुए हैं, लिड बनाए हुए हैं, ठीक है, ढक्कन, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो कि बंद हो जा सकता है और खुल सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, अब अगर हम बात करें कहाँ की, इनसाइड द पिक्चर मतलब यहाँ पे अंदर, यहाँ पे क्या होगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, तो क्या होगा, देयर आर हेयर, क्या है यहाँ पे, एंजाइम्स के अलावा हेयर्स हैं। हेयर क्या करेंगे भाई, विच हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, कैसे होंगे, ऐसे, इस साइड ऐसे, ठीक है, मान लो ये पिक्चर है ना, तो ऐसे, ठीक है, हेयर्स होंगे। जब भी एक इंसेक्ट आएगा, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर, पिक्चर पे बैठेगा, तो वो जो ढक्कन आपने देखा था ना ऐसे करके, वो टक से जो है क्लोज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, द लिड, लिड जो है वो क्लोज हो जाएगी, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, अब जो इंसेक्ट फंस चुका है, गेट्स इंटेंगल, वो उलझ जाएगा, इंटेंगल्ड मीन्स उलझ जाना, इनटू द हेयर्स, वो जो हेयर्स दिखाए थे ना उसके अंदर वो उलझ जाएगा, लिड क्लोज हो जाएगी, एंड द इंसेक्ट जो है बुरी तरीके से फंस जाएगा। इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, यही बताया मैंने कि उस पिक्चर के अंदर
क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस, जो क्या करेंगे? उस इंसेक्ट को पचा जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हमने देखा ना, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स। ठीक है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि सोयल से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स ना मिलें? बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए तो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है उनको। आगे देखिए, अब यह बूझो साहब जो हैं वो कुछ क्यूरी लेके बैठे हुए हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? बूझो जो है वो कंफ्यूज्ड है। If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? ठीक है, तो क्या ये ग्रीन होते हैं कलर में? तो अगर ग्रीन होते हैं इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होती होगी, फोटोसिंथेसिस होती है, अपना खाना खुद बनाती है, तो इंसेक्ट खाने की क्या जरूरत पड़ गई है इनको? तो भैया ये हल्के से ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है। नाउ अगला है सेप्रोट्रोप्स। ये कुछ, हाँ, सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं देखिए। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम। मशरूम देखते हैं ना, व्हाइट व्हाइट कलर की मशरूम होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, जिसकी सब्जी भी बनती है टेस्टी। पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि पूरे पैकेट होते हैं जिसमें 5-6 जो मशरूम्स हैं वो एक पैकेट में मिलती हैं। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल, जिसको हम लोग तो उसको जब हम बचपन में जब बारिश होती थी ना, तो जहाँ पे थोड़ा सा डिकेइंग मैटर पड़ा होता है वहाँ पे ये उग जाते हैं और इनको हम लोग सांप की छतरी कहते थे। ये ऐसे उगी हुई मिलती हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist, गीली soil में और on rotting wood, जो लकड़ी पड़ी हुई है और बारिश हो रही है, मतलब गीला गीला सा है और ये जो है ना सड़गल रही है, तो अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है इसके उगने के लिए। ठीक है। During the rainy season, let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get। अब ये जो मशरूम जैसा दिखने वाला या मशरूम खुद भी, ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो देखिए, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बूझो साहब की कुछ क्यूरी यहाँ पे बात कर लेते हैं उसकी। सो बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। उसकी भी यही समस्या है। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। उनके पास मुंह तो होते नहीं है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स। अब पौधे की तरह वो खाना भी नहीं बना सकते एज दे लैक, क्योंकि वो ग्रीन कलर के नहीं होते, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेटली इसकी क्या टेंशन है कि भैया ये अपना खाना फिर कैसे कहाँ से मंगवाते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पे उसको समझने के लिए हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड का पीस ले लीजिए। ठीक है, ले लिया है। एंड मॉइस्चन इट, मतलब क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दीजिए इस पे, हल्का हल्का गीला कर दीजिए विद वाटर। ठीक है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। देखिए फंजाई जो होती है ना, उसको एक तो पानी यानी मॉइस्चर चाहिए होता है और एक वार्म कंडीशंस चाहिए होती है। ठीक है। तो वार्म प्लेस पे इसको रख दीजिए। रख दिया है कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन के लिए। तब तक रखिए until fluffy patches appear on them। तो आप देखेंगे कि ग्रे वाइटिश कलर के ना पैचेस से बन जाएंगे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? तो मैंने आपको बताया व्हाइट ग्रेश कलर होता है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है। तो उसके अंडर लेके जाइए और इस पीस को देखने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या देखेंगे? तो observe the patches under microscope or magnifying lens. Write down your observations in a notebook. You will see cotton-like thread spread on the piece of bread. कॉटन जैसे जो थ्रेड होता है ना, वैसे पीसेस जो है ब्रेड के ऊपर ऊपर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। ये क्या है? ये फंगस है। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना। जब आप मैग्नीफाइंग लेंस में देखेंगे ना इसे, तब आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है। फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। फफूंद भी बोल देते हैं इन्हें हिंदी में। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये कैसे नहीं है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है इनका। ठीक है ना, हेट्रोट्रॉफिक है। तो कैसा है? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ब्रेड से ले रहे हैं ना अपना न्यूट्रिएंट। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर की इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर।
ठीक है। डेड एंड डिकेइंग यानी सड़ते गलते हुए पदार्थ पे उगना, उसका न्यूट्रिएंट जो है वो इस्तेमाल करके अपना खाना लेना इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। सो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कहाँ देख लिया? फंजाई के अंदर। फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, लेदर क्या होता है? चमड़ा, ठीक है, जिसके जूते बनते हैं। सो पिकल अचार में देख सकते हैं, लेदर में, क्लोथ्स पे एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन, क्या है? एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट मतलब वार्म होना चाहिए, गर्म, और ह्यूमिड मतलब कि हवा के अंदर मॉइस्चर यानी नमी यानी पानी, वाटर वेपर्स ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे हम रेनी सीजन में प्रॉपर दोनों चीजें मिलती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मिलता है, इसीलिए फंजाई ज्यादा ग्रो करती है रेनी सीजन में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, ठीक है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंजाई इन दोज हाउस, इन योर हाउस, मतलब कि इसकी जो कपड़े भी धो के सुखाएंगे ना रेनी सीजन में, तो उनमें से भी हल्की हल्की स्मेल सी आने लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस फंजाई, ठीक है। अब देखिए, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं फंगल स्पोर्स, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये फंगल स्पोर्स हवा में से लैंड कर जाते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स पे, तो ये जर्मिनेट, जो पोर्स होते हैं ना वो बिल्कुल सीड जैसे ही होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? जर्मिनेट यानी उगना शुरू करेंगे और ग्रो कर जाएंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? तो अब बताइए कि आप कैसे इनको बचा सकते हैं। उससे पहले हम ये बूझो, ये पहेली जो है ये क्या जानना चाह रही थी, देखिए। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. ठीक है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट में कंडीशंस ऐसी मिल जाती हैं कि वो ग्रो करना शुरू कर देती है फंजाई, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी जो चीज़ होती हैं, जो हमारे शूज़ वगैरह होते हैं उनमें से स्मेल आनी शुरू होगी और फिर उनका कलर टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। अब बूझो, बूझो की भी कुछ अपनी ही क्यूरी है, ये क्या जानना चाह रहे हैं? बूझो सेज वंस हिज ग्रैंड, ये कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, एक बार दादाजी ने इनके बताया था, दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। ठीक, ठीक है, देखिए जो व्हीट होता है ना उसकी ऐसी बालियां सी होती हैं, ऐसे बालियां होती हैं, वहां पे वाइट ब्लैक ब्लैक कलर के ना ऐसे पाउडर पाउडर सा दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये रस्ट ऑफ व्हीट होता है, रस्ट ऑफ व्हीट। और ये किससे होता है? ये होता है फंजाई से, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कोज डिजीज ऑल्सो। डेफिनेटली पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। यीस्ट से हम क्या करते हैं? फर्मेंटेशन, यानी इससे अल्कोहल बनती है, इससे हमारे केक, बेकरी के जो आइटम्स होते हैं वो बनते हैं, और मशरूम्स को तो हम वैसे ही सब्जी बना के खाते हैं, ये तो यूजफुल है। बट सम फंजाई कॉज डिजीज, लेकिन कुछ फंजाई जो है ना वो डिजीज कॉज करती हैं, किसमें? प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, हम में भी, ठीक है। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। कैसे भाई? देखिए, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है ना, तो वो खोजी गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और पेनिसिलिन पेनिसिलियम नाम की क्या है ये? फंजाई, इसमें से निकाला गया क्या? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होती है पेनिसिलिन। कहाँ से निकाली जाती? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? एक फंजाई है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस बताई गई है, सिम्बायोसिस, या यू कैन से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। जिसमें कि दोनों ही, मान लो ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, अब ये दोनों ऑर्गेनिज्म का रिलेशन कैसा होगा? कि इसको भी फायदा हो, ये भी खुश, और इसका भी फायदा हो, ये भी खुश। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की रूट में रहती हैं फंजाई। क्यों रहती हैं? क्या बेनिफिट है दोनों का? फंजाई का भी, जो प्लांट की रूट है उसका। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। प्लांट क्या प्रोवाइड करेगा? फंगस को न्यूट्रिएंट्स देगा। एंड इन रिटर्न फंजाई प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फंजाई में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए फंजाई जो है ना क्या करेगी? सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उस प्लांट को देगी, प्लांट जो है खाना बना के देगा उसको, ठीक है। तो ये कैसे रिलेशनशिप हो गई है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन, लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है लाइकन? दोनों का एक तरह से एसोसिएशन, किस किस का? एल्गी यानी काई का और फंजाई का, ठीक है, एल्गी और फंजाई का क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब इसको भी फायदा होगा कुछ और इसको भी फायदा होगा, ऐसे रिलेशनशिप को ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाएगा। तो लाइकन जो होते हैं वो इन ऑर्गेनिजम्स का लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। तो एल्गी क्या है भाई? ऑटोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद बनाती है, इसलिए ये क्लोरोफिल इनके अंदर होता है और ग्रीन दिखते हैं। और फंगस जो है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, किसमें? लाइकन्स में। द फंगस, अब देखिए फंगस क्या करेगा? फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी, ठीक है, शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। और साथ में एल्गी क्या कर देगा? खाना बना के देगा। द एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये आपस में, तो फंगस क्या प्रोवाइड करेगा एल्गी को? शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। और एल्गी क्या प्रोवाइड करेगा? फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो हमने देखी किस किस के बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। और इन्होंने क्या बनाया? लाइकन। तो लाइकन क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस किस के बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू, ये हम लाइकन पढ़ने के बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। देखिए बार बार सॉइल के ऊपर फसल उगाते रहेंगे उगाते रहेंगे उगाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो सॉइल है वो डिप्लीट हो जाएगी अपने न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स जो कि क्या हो सकते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो उस सॉइल को रिप्लेनिश कैसे किया जाए, यानी उसकी फर्टिलिटी को दोबारा से ठीक कैसे किया जाए, यही हम देखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स? तो देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मैन्योर में और फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और कंपोस्टिंग से बनते हैं। ये जो भी घर का जो कूड़ा करकट होता है, वेजिटेबल पील्स होते हैं, उनको खड्डा खोद के उसमें डाल दिया जाता है और जो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर यानी खाद आपकी तैयार हो जाती है। वहीं पे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है, इन द फील्ड्स। हाँ, जब इन दोनों को आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं ना कभी मैन्योर डालते हैं कभी फर्टिलाइजर डालते हैं अपने खेतों में, और गार्डनर जो होता है, जो माली होता है, वो यूज करता है उनको लॉन्स में या फिर पोट्स में, ठीक है, जो गमले हैं उनमें। डू यू नो वाई दिस इज डन? तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, तो जान लेते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब, प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से? सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स ऑफ द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। अभी बताया मैंने कि बार बार क्रॉप उगाने से जो ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल में, उनका अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर मिलाने होंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने बताया एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इनको टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी सॉइल की क्या बनी रहे? फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, टू एनरिच द सॉइल, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। आप चाहते हैं कि आपने जो प्लांट उसमें लगाया है सॉइल में वो ऐसे ही फलता फूलता रहे, तो आपको सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है? यूजुअली देखने में आया है कि क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है ना वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है सॉइल में से, और सॉइल में किस चीज़ की कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी 78% प्रेजेंट कहाँ पे है? एयर के अंदर, लेकिन प्लांट्स उसको यूटिलाइज या यूज नहीं कर सकते इसी मैनर में यानी N2 की फॉर्म में, ठीक है। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को तो एज इट इज एटमोसफेयर से लेते हैं और ऐसे की ऐसे फिक्स करने की जरूरत नहीं होती है, वो एज इट इज उसको यूज कर लेते हैं खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में।
लेकिन नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, नाइट्रोजन को उनको चेंज करना पड़ेगा सोल्यूबल फॉर्म में। और यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है। ये बैक्टीरियम, क्या नाम है बैक्टीरिया का? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया जो है कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अभी बताया मैंने एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होती है नाइट्रोजन? N2 की फॉर्म में, ठीक है। इसको लेगा राइजोबियम और किस में चेंज कर देगा? कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में चेंज कर देगा। अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है ये यूजेबल है सॉइल के लिए, सॉइल बड़ी खुश हो जाएगी इनको लेके और प्लांट जो है बड़े अच्छे से इस पे ग्रो करेगा। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ये करेगा कौन? आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये कहाँ रहता है राइजोबियम? ये रहता है जो फलीदार पौधे होते हैं ना, जैसे मूंग है, अरहर है, वो जो फलीदार पौधे हैं उनकी रूट्स की नोड्यूल्स बना के रहता है रूट्स में। कैसे? जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है। अब ये सॉइल का ग्राउंड है और यहाँ पे इसकी रूट्स हैं, तो रूट्स के अंदर ना ऐसे गांठें सी बनी रहेंगी और उन गांठों को ऐसे डाइसेक्ट करके हम देखेंगे ना, तो वहां पे रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। So, rhizobium bacterium can take atmospheric nitrogen, convert it into usable form, but rhizobium cannot make its own food. अब अपना खाना खुद नहीं बना सकता राइजोबियम, तो किस पे डिपेंड होगा? सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, फलीदार जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड अदर लेग्यूम्स, एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन देगा ये। मान लो ये रूट है, रूट की नोड्यूल में कौन रह रहा है? राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन दे रहा है। किसको नाइट्रोजन दे रहा है? ये नाइट्रोजन दे रहा है प्लांट को, और प्लांट साथ में क्या कर रहा है? प्लांट इसको शेल्टर नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड भी देता है एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये भी एसोसिएशन कैसी हो जाएगी? जहां पे दोनों बेनिफिटेड, राइजोबियम भी खुश है क्योंकि इसको शेल्टर और फूड मिल रहा है, और ये प्लांट भी खुश है क्योंकि राइजोबियम इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस या symbiotic association. Clear? So, converted into, but rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans, and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. ठीक है, ये हो गया हमारा. They thus have a symbiotic relationship. अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल के साथ पूछ लिया जाए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एग्जाम्पल बताओ, तो हमारे पास अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एक तो लाइकन हो गया है, ठीक है, और हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरियम भी है, ठीक है। समझ आ गया? राइजोबियम एंड लाइकन. सो दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, डेफिनेटली. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एनपीके के लिए फर्टिलाइजर जो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट वगैरह होता है, वो अब प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरियम, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जो दालें होती हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है. इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स. हमने देखा कि बहुत सारे पौधे होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स, यानी खुद ही खाना बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन ओनली अ फ्यू प्लांट्स कैन पैरासिटिक, जो दूसरों पे डिपेंड होंगे, और सेप्रोट्रॉफिक. पैरासिटिक में हमने कस्कुटा का एग्जाम्पल पढ़ लिया, सेप्रोट्रॉफिक में हमने फंजाई देख ली. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants. हेट्रोट्रॉफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट्स पे डिपेंड है. एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, या फिर दूसरे एनिमल्स पे अपनी खाने की रिक्वायरमेंट्स के लिए. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोर प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स? पूरे हेट्रोट्रॉफ नहीं है, क्योंकि लिटिल बिट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो उनमें होती रहती है. पार्शियल हेट्रोट्रॉफ है, आधे हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है. तो ये चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यहीं पे होता है फिनिश, ठीक है. और हम अगले वीडियो में करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, इस वीडियो के. सो ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद.